हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको ग्रुप थ्योरी 2 का चैप्टर कराने जा रही हूँ। पहला चैप्टर करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 6 है आइसोमॉर्फिज्म। इसमें आपको ऑटोमॉर्फिज्म एक्चुअल में पढ़ना है, बट आइसोमॉर्फिज्म अगर नहीं मालूम होगा तो ऑटोमॉर्फिज्म भी नहीं कर पाओगे। तो मैं पूरा चैप्टर 6 इसी में कवर करूँगी। तो आज हम सीखेंगे बेटा फर्स्ट लेक्चर में कि डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो बेटा, ग्रुप के बारे में आप पढ़ रहे हो, ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म वर्ड आएगा। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग होता है पहले वो समझ लीजिए। तो देखो बेटा, अगर आपको कोई मैपिंग दे रखी है, अ मैपिंग फाइव, मैपिंग मतलब फंक्शन फ्रॉम अ ग्रुप जी टू जी डैश, कोई भी दो ग्रुप्स हैं आपके पास जी टू जी डैश, ठीक है, और उसके बीच में एक मैपिंग डिफाइन करी गई, तो इज सेड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ फाई इज 1 1, फाई इज ऑन टू, एंड फाई ए बी इज फाई ए फाई बी। देखो, आइसोमॉर्फिज्म बनने के लिए तीन कंडीशंस की जरूरत है। एक तो जो मैपिंग डिफाइन करी गई वो 1 1 होनी चाहिए। 1 1 का क्या मीनिंग होता है आप सबको मालूम होना चाहिए कि फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई अगर है मेरे पास, देन एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू द डोमेन। डोमेन कौन सा है? ग्रुप जी। ऑन टू, फाई इज ऑन टू का क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट को डोमेन का जो होगा उसके पास एक प्री इमेज होनी चाहिए ग्रुप जी के अंदर। ठीक है ना? तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है मैथमेटिकल, दैट फॉर एनी वाई belonging to the codomain there exists an x belonging to the domain such that phi of x is equal to y। ये मीनिंग होता है। ठीक है, ये 1 1 का मीनिंग है और ये नीचे वाला ऑन टू का मीनिंग है। तो ये आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए स्टेटमेंट्स दोनों, कि 1 1 का क्या मीनिंग होता है और ऑन टू का क्या मीनिंग होता है। राइट, उसके बाद है बेटा, फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी। मतलब फाई को दोनों के साथ अलग अलग किया जा सकता है। इसको बोलते हैं कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग, की जो मैपिंग है वो ऑपरेशन को प्रिजर्व करती है। देखो बेटा, ए और बी एलिमेंट्स हैं ग्रुप जी के, ठीक है ना? तो ए और बी के बीच में कौन सी वो लगेगी? ऑपरेशन ए के, जो जी के अंदर होगी, क्योंकि जी के एलिमेंट को ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए जी की वो चाहिए हमें ऑपरेशन। तो ए और बी के बीच में तो जी की ऑपरेशन होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फाई ए फाई बी। फाई ए किसका एलिमेंट होगा? फाई ए जी डैश का एलिमेंट है। फाई बी किसका एलिमेंट है? वो भी जी डैश का है। तो जी डैश के अंदर जो ऑपरेशन होगी वो फाई ए और फाई बी के अंदर लगेगी। ठीक है बच्चों, दोबारा से ध्यान देंगे। यहाँ पर ऑपरेशन को कैसे प्रिजर्व कराना है कि फाई इंटू ए बी है। ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन होगी वो ग्रुप जी की होगी, डोमेन की। और फाई ए और फाई बी के बीच में जो ऑपरेशन लगेगी वो कौन सी लगेगी? को डोमेन जो होगा आपका जी डैश ग्रुप की लगेगी। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज तीनों होल्ड कर जाएं किसी उसके अंदर, मैपिंग के अंदर, तो हम बोल देंगे कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। ठीक है, सो इफ देर इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G ऑन टू G डैश, वी से दैट G एंड G डैश आर आइसोमॉर्फिक। एंड आइसोमॉर्फिज्म के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, ये वाला। जब भी कभी हम ऐसे लिख रहे हैं ये सिंबल लगा के, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप्स जो हैं आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का फिजिकल मीनिंग है कि दोनों काफी हद तक सेम तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सेम नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, मतलब एलिमेंट्स के ऑर्डर भी सेम होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें अभी आप प्रॉपर्टीज करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, देखो फर्स्ट रिमार्क क्या है, कंडीशंस 3 सेज दैट द ग्रुप ऑपरेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर आइसोमॉर्फिज्म। मैंने ये ऑलरेडी आपको समझा ही दिया है कि सपोज कर लीजिए डोमेन के अंदर ऑपरेशन प्लस की है और जी डैश के अंदर ऑपरेशन स्टार की है, तो जब एक्स और वाई को ऑपरेट करेंगे तो उसके अंदर किसकी ऑपरेशन लगाएंगे? जी की, यानी कि प्लस। और जब फाई एक्स और फाई वाई को ऑपरेट करेंगे तो उसके अंदर ऑपरेशन किसकी लगेगी? जी डैश की। ठीक है बच्चों, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखिए, फाई इज 1 1, मैंने 1 1 का मीनिंग भी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था कि फाई 1 1 का क्या मीनिंग होता है, और ऑन टू की डेफिनेशन भी बता दी थी, वो मैंने नीचे भी लिखी हुई थी, ऊपर भी लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा आइसोमॉर्फिज्म के थोड़े से। तो डिफाइन कीजिए, कोई भी मैपिंग है आपके पास, सपोज कर लीजिए आर प्लस, ये है आर मतलब रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आप सबको पता है कि ये ग्रुप बनाते हैं। और इधर है आर प्लस, इट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपने ले लिया और इसमें मैपिंग डिफाइन करी, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। आपसे पूछा गया कि क्या फाई आइसोमॉर्फिज्म बनाता है, तो आप क्या चेक करेंगे कि फाई 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और ऑपरेशन प्रिजर्विंग होना चाहिए।
तो सबसे पहले मैं हमेशा जब भी कोई मैपिंग हो तो ज़रूर देखना चाहिए कि मैपिंग वेल डिफाइंड है कि नहीं है। आपको मैं याद होनी चाहिए कि वेल डिफाइंड के लिए आपने क्या सीखा हुआ है कि x इक्वल टू वाई हो तो 5x इक्वल टू 5y, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है तो आपके पास वेल डिफाइंड आ जाता है। याद रख सकते हैं कि 1 1 का उल्टा प्रूफ करना है आपको। ठीक है, 1 1 का कन्वर्स कर देते हैं तो वेल डिफाइंड आ जाता है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई टेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। आर प्लस आपके पास डोमेन है, आपने डोमेन के 2 एलिमेंट्स लिए x और y, आपने उन दोनों को बराबर किया। तो आप देखिए अगर x और y बराबर है तो 2 की पावर में रेस करूंगी तो वो भी नंबर बराबर ही आएगा। तो 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर y आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 टू दी पावर x क्या चीज़ है, यहाँ से देखिए 5x, 2 टू दी पावर y क्या होगा 5y, तो 5x इक्वल टू 5y आ गया। तो x इक्वल टू y से शुरू हुए और हमने शो कर दिया 5x इक्वल टू 5y है, तो 5 वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। 5 को 1 1 शो करना है, बिल्कुल सेम तरीके से आप 1 1 भी शो कर सकते हैं कि 5x को 5y लिया तो आपको शो करना है x इक्वल टू y। तो when 5x equal to 5y I get 2 to the power x is equal to 2 to the power y, तो it means x log 2 is equal to y log 2, तो it means x equal to y, so 5 is 1 1। तो 1 1 बेटा प्रूफ हो गया। नाउ वी विल बी प्रूविंग ऑन टू। बच्चों अच्छे से डेफिनेशन याद कर लीजिए 1 1 की और ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए पहले कोई भी एलिमेंट लिया आपने कोडोमेन का, सो फॉर एनी y बिलोंगिंग टू आर पॉजिटिव, ठीक है, वी हैव टू फाइंड, देखो देयर एग्जिस्ट की जगह पे लिख लिया करो वी फाइंड। जब तक आपको ऑन टू प्रूफ करना है तो आप क्या किया करो, जो डेफिनेशन आपको ऊपर लिखवाई, फॉर एनी वाई बिलोंगिंग टू द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन द डोमेन सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो जब तक देयर एग्जिस्ट अभी तक हमें मिला नहीं है तो उसको लिख दो वी फाइंड। तो पहले फाइंड कर लेंगे और बाद में प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो वी फाइंड एन एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब फाई एक्स को क्या था हमारा, जो ऊपर हमने डिफाइन किया था 2 टू दी पावर एक्स, तो हमारे पास आ गया 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू वाई। अब टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स लॉग 2 इक्वल टू लॉग वाई। तो x की क्या वैल्यू आ गई, लॉग वाई अपॉन लॉग 2। देखो आपने लिखा है यहाँ पे वी हैव टू फाइंड एन x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो ये मेरे पास x आ गया। चेक जरूर कीजिए कि क्या ये r का एलिमेंट है भी कि नहीं है। तो आप देख सकते हो ये लॉग वाई अपॉन लॉग 2 कोई रियल नंबर निकल कर आएगा तो ये r का एलिमेंट है, तो मैंने इसलिए लिख दिया x बिलोंग्स टू r। अब आपको ये शो करना है कि 5x इक्वल टू वाई है, क्योंकि यहाँ तो मैंने वी फाइंड लिखकर निकाला है। अब मैं शो करूंगी कि येस 5x इक्वल टू वाई आता है इस पॉइंट पर। तो मैंने क्या किया, अब 5x दोबारा निकाला, तो x की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जो मेरी आई है लॉग वाई अपॉन लॉग 2। तो फाई ऑफ एनी नंबर क्या होता है, 2 टू दी पावर दैट नंबर, यही डिफाइन है ना किया हुआ है हमने फाई के अंदर। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2 टू दी पावर जो भी नंबर फाई के साथ ब्रैकेट में लिखा होता है वो 2 की पावर में चला गया। अब देखो लॉग वाई अपॉन लॉग 2 को आप कैसे लिख सकते हो, ये देखो लॉग वाई, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है आपका, लॉग वाई नीचे 2 आ गया। और आपको पता है जैसे ई और लॉग इकट्ठे हो जाते हैं तो नंबर अकेला बच जाता है, इसी तरीके से 2 और लॉग 2 इकट्ठे हो गए तो खाली वाई बच गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये मेरे पास वाई आ गया, तो हेंस फाई इज ऑन टू। ऑन टूनेस भी प्रूफ हो गई बच्चों। अब देखिए अब हमें प्रूफ करना है कि फाई जो है ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग के लिए हमारे पास वर्ड होता है होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा या अभी आगे पढ़ेंगे आप कि होमोमॉर्फिज्म जो होती है उसके अंदर ऑपरेशन ही प्रिजर्व कराई जाती है, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है ऑपरेशन प्रिजर्विंग, और आइसोमॉर्फिज्म में 3 कंडीशन होती है 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो ये जो होमोमॉर्फिज्म आप प्रूफ कर रहे हैं ये एक्चुअल में जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग वाली जो प्रॉपर्टी है उसको होमोमॉर्फिज्म ही बोलते हैं। तो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5x इंटू 5y, ये आपको प्रूफ करना है। वाई वी हैव टू प्रूव दिस, क्योंकि हमारा डोमेन जो था वो r के साथ प्लस की ऑपरेशन रख रहा था, तो x और y के बीच में प्लस की ऑपरेशन आ जाएगी। कोडोमेन जो था उसके अंदर बेटा हमारे पास r पॉजिटिव हमारा कोडोमेन था और उसमें ऑपरेशन डॉट की थी, तो मेरा यहाँ पे डॉट आ गया। तो मुझे ये शो करना है, तो मैं कैसे शो करूंगी, देखो आई कंसीडर दिस 5x प्लस वाई, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, आपको पता है फाई के साथ जो कुछ भी लिखा है वो 2 की पावर में चला जाता है, हमने यही डिफाइन किया। तो हमारा 2 की पावर में x प्लस वाई चला गया। आई कैन राइट इट लाइक दिस 2x इंटू 2y, तो 2x की जगह 5x आ गया, 2y की जगह पे 5y आ गया। तो इसे बोलते हैं कि फाई जो है ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, हेंस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब क्योंकि फाई 1 1 भी बन गया, ऑन टू भी बन गया और ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी बन गया, इसलिए फाई आइसोमॉर्फिज्म है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आता कि इज फाई या होमोमॉर्फिज्म, तो आपको सिर्फ इतना शो करना पड़ता वेल डिफाइंड और फिर ये, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म भी मैंने साथ में आपको इसलिए बता दिया ताकि जब चैप्टर आप होमोमॉर्फिज्म का करें तो ये आपके लिए नई चीज ना हो, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने डिफाइन किया है आर प्लस से आर प्लस पे, मतलब मैंने डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर ले लिए, ठीक है। और मेरी मैपिंग कैसे डिफाइन करिए, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब जो भी एलिमेंट आप डोमेन का लेंगे वो कोडोमेन में किससे मैप्ड है, अपने क्यूब के साथ मैप्ड है। जैसे एक्स को अगर 1 ले लूँ तो फाई 1 किसका है, 1 क्यूब। फाई 2 क्या होगा, 2 क्यूब। फाई 3 क्या होगा, 3 क्यूब, ये मतलब है। ठीक है बच्चों, अब आपको करना है प्रूव और डिसप्रूव वेदर फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो डिसप्रूव भी हो सकता है, प्रूफ भी हो सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा केस है। तो सबसे पहले ऑपरेशन प्रिजर्विंग ये चेक कर लेते हैं, वो सबसे आसान होती है। तो मेरे को क्या चेक करना है, दोनों तरफ प्लस का साइन है, देखो इधर भी और इधर भी, तो मेरे को यहाँ पर भी फाई के साथ अंदर की तरफ भी एक्स प्लस वाई लगाना है और इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने लिखाया फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाई एक्स प्लस फाई वाई, ये मुझे चेक करना है कि ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है या नहीं करता। तो पहले मैंने फाई ऑफ एक्स प्लस वाई निकाला, तो दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई होल क्यूब। फिर मैंने फाई एक्स प्लस फाई वाई निकाला, तो ये क्या बना, फाई एक्स क्या था, एक्स क्यूब, वाई फाई वाई क्या था, वाई क्यूब। आप सबको पता है एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर टर्म आती है, तो 2 टर्म कम आई है, तो ये नहीं बनाएगा आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमारे दोनों बराबर नहीं आए, तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्या दिया हुआ है मुझे, G इक्वल टू एस एल टू आर। अब रिकॉल कीजिए व्हाट इज दिस एस एल। एस मीन स्पेशल, एल मतलब लीनियर, तो स्पेशल लीनियर ग्रुप। 2 मीन्स 2x2 मैट्रिसेस, आर मीन्स एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। तो जी कौन सा ग्रुप है, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। आप सबको पता है कि SL2R में डिटर्मिनेंट जो होता है हर एक मैट्रिक्स का वो 1 होता है, ठीक है ना। अगर GL2R लेते हैं तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, SL2R लेते हैं तो डिटर्मिनेंट 1 होता है। लेट M बी एनी 2x2 रियल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 1, ठीक है। तो आपको डिफाइन करनी है मैपिंग 5 फ्रॉम G टू G एज, देखो ये 5 के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा M और G का एलिमेंट मैंने लिया है A, मतलब SL2R में से मैंने एलिमेंट लिया है A। तो ये A जो हो गया, ये क्या हो गया, 2x2 मैट्रिक्स, एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 1, ठीक है। और ये M क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये कोई भी 2x2 रियल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे किया, एम ए एम इनवर्स फॉर ऑल ए इन जी। आपको शो करना है कि ये जो फाई एम है ये आइसोमॉर्फिज्म है, इसकी थोड़ी आदत डालने, क्योंकि अब यही जाके आपका ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के क्वेश्चंस बनाएगा, ठीक है। तो करते हैं अभी धीरे धीरे। देखो बेटा, अब मुझे पहले शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो मैंने सबसे पहले वेल डिफाइंड शो करना है। तो वेल डिफाइंड मैंने बताया आपको 1 1 का उल्टा होता है। तो आपने क्या किया, कोई भी डोमेन के 2 एलिमेंट ले लिए, डोमेन क्या था SL2R, तो कोई भी 2 मैट्रिक्स लिए मैंने A और B, उनको बराबर कर लिया, ठीक है। अब इसको प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई किया M से, पोस्ट मल्टीप्लाई किया M इनवर्स से, तो मेरे पास आ गया एम ए एम इनवर्स इज इक्वल टू एम बी एम इनवर्स। अब ये एम ए एम इनवर्स क्या चीज है, इधर देखो, जहां मेरी पेंसिल है देखो, एम ए एम इनवर्स क्वेश्चन में दे रखा फाई एम ए के बराबर है, तो एम बी इनवर्स क्या हो जाएगा, एम बी एम इनवर्स क्या हो जाएगा, फाई एम बी हो जाएगा। तो मेरा आ गया फाई एम ए और फाई एम बी। तो ए इक्वल टू बी लिया और फाई एम ए इक्वल टू फाई एम बी शो कर दिया, तो फाई एम जो हो गया आपका वेल डिफाइंड हो गया। दूसरी बात ये कि बेटा मुझे ये भी शो करना है कि ये एम ए एम इनवर्स जो है जी का एलिमेंट है, तभी मेरी ये मैपिंग जो होती वेल डिफाइंड होती। तो देखो मैंने जी के अंदर जाने के लिए इसका 2x2 मैट्रिक्स होना जरूरी है, रियल एंट्रीज होनी जरूरी है और इसका डिटर्मिनेंट 1 होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ आपको करके भी दिखा दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम ए एम इनवर्स क्या होगा। देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, डिटर्मिनेंट सबके साथ अलग अलग हो जाता है। फिर आप सबको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एम इनवर्स इज डिटर्मिनेंट एम इंटू इनवर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एम करके इनवर्स को बाहर कर दिया। अब आपको पता है ए हो या मैट्रिक्स एम हो, जितने भी मैट्रिक्सेस हमने ले रखे हैं सबका डिटर्मिनेंट 1 है, तो सबका डिटर्मिनेंट 1 डाला तो इसका भी 1 आ गया। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है तो वो किसका एलिमेंट है, SL2R का एलिमेंट है, तो मेरा वो एम ए एम इनवर्स जी के अंदर चला जाएगा। क्लियर हो गई। नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास फाई एम इज 1 1। अब 1 1 शो करने के लिए फाई एम ए इक्वल टू फाई एम बी करोगे आप, तो फाई एम ए क्या हो गया, एम ए एम इनवर्स, फाई एम बी क्या हो गया, एम बी एम इनवर्स। आप देखो आपको लेकर के आना है, फाई एम ए इक्वल टू फाई एम बी है तो आपको ए इक्वल टू बी लेकर आना है। इसका मतलब मुझे ये एम और एम इनवर्स को गायब करना है। तो गायब करने का क्या तरीका है, इस एम के लिए प्री मल्टीप्लाई करा दो एम इनवर्स से, तो ये एम इनवर्स टू एम वन की आइडेंटिटी बन जाएगा। और ये वाला जो एम इनवर्स है इसको गायब करने के लिए एम लगा दो। तो हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई करा दिया एम इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई करा दिया हमने एम से, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो अब आपने बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए और आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए, इन्वर्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, एम इन्वर्स एम आइडेंटिटी। ठीक है, तो उन सबको इस्तेमाल किया तो आपके पास आ गया ए इक्वल टू बी। तो हमारे पास फाई एम क्या निकल कर आ गया, फाई एम इज 1 1। ठीक है, तो हमारे पास फाई एम आ गया 1 1। और क्या करना है हमें, अब फाई एम को ऑन टू शो करना है। तो फाई एम को ऑन टू शो करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन, तो हमने कोई भी कोडोमेन भी हमारा SL2 आ रही है तो हमने उधर का ही कोई एलिमेंट ले लिया बी। ठीक है, अब इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 है। तो हमें क्या करना है, वी फाइंड देयर एग्जिस्ट की जगह मैंने वर्ड लिखा वी फाइंड। हमें एक एलिमेंट ढूंढना होगा ए इन द डोमेन सच दैट फाई एम ऑफ ए इक्वल टू बी। अब फाई एम ऑफ ए क्या है, क्वेश्चन में डिफाइंड है एम ए एम इनवर्स, तो हमने वो लिख दिया। अब हमें तो ए निकालना था ना, तो इस ए को अकेला करने की कोशिश करेंगे तो ये एम को भी दूसरी साइड लेके जाएंगे, एम इनवर्स को भी दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो ये m जो पहले वाला प्री मल्टीप्लाई वाला जो m है जब इधर जाएगा तो m इनवर्स बन जाएगा, और जो बाद में लिखा हुआ है a के इधर m इनवर्स जो ये पीछे की तरफ ही जाएगा तो m इनवर्स का इनवर्स होके m आ जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे को ना समझ आए वो इसको प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल ले। पहले प्री मल्टीप्लाई करें m इनवर्स से दोनों साइड को और फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करें m से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आपको शो करना पड़ेगा कि फाई ये वाला a जो है इसका फाई एम ए के अंदर डाल के मैं करूंगी तो बी आ जाएगा। तो मैंने फाई एम ए कंसीडर किया, ए की वैल्यू डाली एम इनवर्स बी एम, फिर इसके ऊपर फाई एम की डेफिनेशन लगाई। फाई एम की डेफिनेशन कहती है एम लिखो, फिर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको लिखो और बाद में एम इनवर्स लिखो। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एम एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया। एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया तो ये इकट्ठे हो गए। ठीक है, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया तो एम इंटू एम इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आई बी आई आ गया, तो मेरे पास पूरा सॉल्व करके बी आ गया। क्लियर, तो फाई एम जो हो गया मेरा ऑन टू हो गया। अब मुझे शो करना है कि फाई एम जो है प्रिजर्व करता है ग्रुप ऑपरेशन को। तो फाई एम के साथ कोई भी दो एलिमेंट लोगे, आपको पता है 2x2 मैट्रिसेस ओवर रियल है, तो इसके अंदर जो ऑपरेशन थी वो मल्टीप्लीकेशन की थी, तो मैंने ए और बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन ले ली बच्चों। तो अब इसके ऊपर फाई एम की डेफिनेशन लगाई, तो फाई एम की डेफिनेशन क्या कहती है, एम लिखो, फाई के साथ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो लिखो और एम इनवर्स, तो मैंने वही काम कर दिया। ठीक है, अब आपने एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके एम ए को इकट्ठा कर लिया और बी एम इनवर्स को इकट्ठा कर लिया, बीच में मैंने आई डाल दिया। आइडेंटिटी से आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आई की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, एम इनवर्स एम डाला। क्यों डाला, ताकि इस एम को एम इनवर्स मिल जाए और इधर वाले एम इनवर्स को एम मिल जाए। ठीक है, अब इसको करा तो एम ए एम इनवर्स और इधर आ गया एम बी एम इनवर्स। तो एम ए एम इनवर्स किसके बराबर है, फाई एम में, और एम बी एम इनवर्स किसके बराबर है, फाई एम बी के बराबर है। तो बाय ऑल अबव हमने क्या क्या कर लिया, फाई को 1 1 भी शो कर दिया, ऑन टू भी शो कर दिया, और मैंने क्या शो कर दिया कि ये ग्रुप ऑपरेशन को भी प्रिजर्व करता है। तो फाई एम जो आ गया मेरे पास आइसोमॉर्फिज्म बन के आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो हमने डिफाइन किया था फाई एम एम ए एम इनवर्स, इसको बोलते हैं कॉल्ड दी कंजुगेशन बाय एम। जो नीचे सबस्क्रिप्ट लगाया है उससे कंजुगेशन हो जाती है। कंजुगेशन का मतलब होता है ए इंटू समथिंग इंटू इनवर्स ए का। ठीक है, तो ये एम ए एम इनवर्स ही था ना, तो इस टाइप की एक्सप्रेशन को कंजुगेट बोलते हैं। और क्यों, जिसका इनवर्स आप लगाते हैं, जैसे एम और एम इनवर्स लगाए ना, उससे बाय के बाद लिखते हैं बाय एम, तो कंजुगेशन बाय एम बोलते हैं इसको। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक आप सबको। ठीक है, और देखिए बेटा थोड़ा सा काम, तो एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आपका ये ग्रुप थ्योरी का पूरा बेस बनाती है साइक्लिक ग्रुप्स का, तो इस बात को बहुत अच्छे से याद करना है सब बच्चों ने कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। ठीक है, ऐसे ही फाइनाइट साइक्लिक की भी है और इनफाइनाइट साइक्लिक की भी है। इससे हमें ये फायदा हो जाएगा जितने भी साइक्लिक ग्रुप्स होंगे, ठीक है, हमें पता चल जाएगा वो जेड एन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है, तो हमने लिया लेट जी बी एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अगर ये साइक्लिक है तो ये किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, तो ये जी जनरेटेड बाय ए फॉर्म का होगा। ठीक है, अगर क्योंकि मैंने फाइनाइट लिया है तो इसका ऑर्डर ऑफ जी जो है कोई फाइनाइट नंबर होगा। आपको पता है साइक्लिक ग्रुप्स के अंदर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होगा और एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास ए टू द पावर एन आइडेंटिटी होगा, तो इसके पास जो एलिमेंट आएंगे वो किस फॉर्म के आएंगे, ई ए स्क्वायर ए क्यूब से लेकर ए एन माइनस 1 तक आएंगे, क्योंकि द मोमेंट आई टेक ए एन तो ए टू द पावर एन ई हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन दे रखा है। ऑर्डर ऑफ ए एन का क्या मतलब होता है, ए टू द पावर एन इज आइडेंटिटी। तो इसके बाद
एलिमेंट्स रिपीट होने लग जाएंगे। तो मुझे जी के एलिमेंट्स तो मिल गए। तो कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा जो कि जनरेटेड बाय ए है तो इस तरीके का होगा। मुझे शो करना है कि ये जी जो है आइसोमॉर्फिक टू जेड एन है। अब जेड एन क्या होता है मेरे पास, 0 से लेकर n-1 तक के सारे एलिमेंट, ठीक है, सारे इंटीजर्स। और इसमें ऑपरेशन कौन सी होती है, एडिशन मॉड्यूलो एन, ठीक है। तो मैंने ऑपरेशन भी साथ में लिख दिया, इट हैज द ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो एन। तो अब मैंने मैपिंग डिफाइन करी है बेटा जी से जेड एन के ऊपर। कैसे डिफाइन करिए, देखो जी का हर एक एलिमेंट क्या है, सम पावर ऑफ ए। तो इसलिए जी का कोई भी एलिमेंट ए टू द पावर आई फॉर्म का होगा। तो मैंने उसको कैसे मैप किया, आई मॉड एन। मॉड का क्या मतलब है कि जो भी ये इंटीजर होगा आई, इसको एन से डिवाइड कीजिए, टेक द रिमाइंडर। यही होता है एडिशन मॉड्यूलो एन ना। तो मैंने यही कर लिया, ठीक है। तो ये मेरी मैपिंग बन गई। अब मुझे शो करना है कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड के लिए पहले आपने क्या करना है, एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं, फिर शो कर देते हैं कि 5x इक्वल टू 5y। तो यहाँ पे दो एलिमेंट डोमेन के लिए मैंने बराबर मैं शो करूंगी कि उनकी इमेजेस भी बराबर है। तो मैंने ए आई इक्वल टू ए जे ले लिया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए आई माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी, यही लिख सकती हूँ, क्योंकि ए आई को इस साइड पे लेकर ए जे को इस साइड पे लेकर आओगे तो ए आई माइनस डॉट ए माइनस जे हो जाएगा। तो पावर बेस सेम, तो पावर ऐड किया तो ये आ गया। आप सबको मैंने ये ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जब सिखाया था तो प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी एलिमेंट की कोई पावर करने पे आइडेंटिटी आता है तो ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड्स द पावर। तो ऑर्डर ऑफ ए बेटा डिवाइड कर देगा आई माइनस जी को, जे को। ऑर्डर ऑफ ए मुझे एन दे रखा है तो एन डिवाइड कर देगा आई माइनस जे को। अब ए डिवाइड्स बी की डेफिनेशन क्या होती है, डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू सम इंटीजर। तो आई माइनस जे क्या आ जाएगा, एन इंटू सम इंटीजर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जेड एन के अंदर सारे मल्टीपल जो एन के होंगे वो जीरो होंगे, क्योंकि जब आप उसको एन से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर लोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। सबको पता है ये बात। तो एन के जीरो हो जाएगा। तो आई माइनस जे इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसका मतलब आई इक्वल टू जे आ गया। अब जब दो नंबर बराबर हैं तो जब उनको सेम नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो वो भी बराबर आएगा। तो आई मॉडर्न जे मॉडर्न के बराबर आ गया। तो आई मॉडर्न था क्या, इधर देखो जरा, यहाँ पे आई मॉडर्न क्या है, इसका नाम रख लिया करो कोई, आई मॉडर्न, ये वाली जो डेफिनेशन है। तो ये बाय स्टार आपके पास क्या आ गया, आई मॉडर्न आ गया एफ ए आई, और जे मॉडर्न आ गया एफ ए जी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा वेल डिफाइंड। बिल्कुल सेम तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कि ये 1-1 है। तो 1-1 के लिए बेटा मैंने ले लिया एफ ऑफ ए आई इक्वल टू एफ ऑफ ए जे। एफ ऑफ ए आई बाय स्टार किसके बराबर है, आई मॉडर्न। एफ ऑफ ए जे किसके बराबर है, जे मॉडर्न। तो अब जब दो नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर बराबर आ रहा है तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, एन डिवाइड से आई माइनस जे, ये मॉड की प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। ए मॉडर्न इक्वल टू बी मॉडर्न है, इट मीन्स एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा ली मैंने। तो इसका मतलब अब डिवीजन की प्रॉपर्टी लगाई, ए डिवाइड्स बी का मतलब डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर इनटू सम इंटीजर, वो लगा दिया। इस जे को उठा के इधर लिया, ठीक है। आप सबको पता है जेड एन के अंदर मल्टीपल्स ऑफ एन आर जीरो, तो एन के जीरो हो जाएगा। तो आई इक्वल टू जे आ गया। अगर आई इक्वल टू जे है तो उसको पावर पे रेस करोगे ए की तो वो भी बराबर आ जाएगा। क्लियर। अब शो करना है बेटा आपको कि एफ जो है ऑन टू है। तो मैंने क्या किया, कोई भी एलिमेंट लिया कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन का एलिमेंट क्या है, आई, मतलब इंटीजर लाइंग बिटवीन 0 से लेकर n-1 तक, 0 भी इंक्लूड है, n-1 भी इंक्लूड है। तो मुझे क्या करना है, जी के अंदर कोई एलिमेंट ढूंढना है। जी के एलिमेंट किस फॉर्म के है, पावर ए टू द पावर समथिंग सच दैट एफ ऑफ ए के इक्वल टू आई, यही शो करना है। तो एफ ऑफ ए के क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार के मॉड एन। आपको पता है कि जो भी ए की पावर होती है उसको मॉड एन ले लेना है, ठीक है ना। तो ये बाय स्टार आ गया। अब के मॉड एन इक्वल टू आई का क्या मतलब है कि जब आप के को एन से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो वो आपको आई देगा, ये मीनिंग है। तो देखो मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखाया आपको, के को एन से डिवाइड किया, कोई क्वेश्चन आया क्यू और रिमाइंडर आ गया आई। तो अब इसके ऊपर यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाओगे या डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे तो क्या मिलेगा, देखो के इज इक्वल टू क्यू इंटू एन प्लस आई, सबको पता है क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, मैंने वही लगाया। तो के क्या आ गया, एन क्यू प्लस आई आ गया। आपको पता है जेड एन के अंदर मल्टीपल्स ऑफ एन आर जीरो, तो एन क्यू जीरो हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, के इक्वल टू आई आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब मुझे अब इसके अंदर इस के को ना आई डाल दो इस वाली डेफिनेशन में। तो क्या बना, फॉर आई बिलोंगिंग टू जेड एन देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ ए के इक्वल टू के मॉड एन। अब किस के की जगह आई डाल दिया तो आई मॉड एन आ गया। तो आपको क्या पता चला कि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल गई, हम एक प्री इमेज ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई। सो एफ इज ऑन टू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब शो करना है एफ इज ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्विंग या एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एक ही बात है। तो मैंने यही शो करना है। आप पहले देखिए डोमेन के अंदर
जी था, जी के पास तो डॉट की ऑपरेशन थी, तो दोनों के बीच में डॉट लगा। Zn के बीच में कौन सी ऑपरेशन है? एडिशन मॉड्यूलो एन, तो मैंने उनके बीच में एडिशन मॉड्यूलो एन लगा दी। तो करिए एफ ऑफ ए आई इंटू ए जे निकालेंगे तो ए आई प्लस जे आ जाएगा, आई प्लस जे मॉड एन बन जाएगा बाय स्टार। आपको पता है कि जो भी पावर होगी ए की वो आ जाती है यहाँ पर, आई प्लस जे मॉड एन। अब बेटा ये मॉड की प्रॉपर्टी है आपकी, आई प्लस जे मॉड एन करो या आई मॉड एन प्लस जे मॉड एन करो, बात एक ही है। तो आपने आई मॉड एन प्लस जे मॉड एन कर लिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया? ये आपका एफ ऑफ ए आई, और इधर से ये क्या आ गया? एफ ऑफ ए जे। क्लियर हो गई बच्चों बात? इन सब से हमें क्या पता चला कि एफ जो है एक आइसोमॉर्फिज्म बनाती है। तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। चलिए, अब जैसे आपने फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात याद करी, इसी तरीके से आप ये भी याद करें कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस होता है। दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस। ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं, फाइनाइट का भी और इनफाइनाइट का भी, इनको बहुत अच्छे से सब बच्चे याद करेंगे, अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो मेरे को अब ले लिया मैंने कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक है तो वो किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, तो मैंने ए से जनरेट करा दिया। तो लेट जी इक्वल टू जी बी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। तो जी के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? सम पावर्स ऑफ ए, तो ए की पावर्स होंगी, और क्योंकि ये आपकी बार इनफाइनाइट है तो ये चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं फाई को डिफाइन करिए हमने मैपिंग जी से जेड पर। तो फाई ऑफ ए आई को आई ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर पोर्शन इसमें इतना ही था। फिर से हमने इसको वेल डिफाइंड शो किया, तो बड़े आराम से वेल डिफाइंड शो कर सकते हैं आप। देखो, अगर ए आई ए जे के बराबर है तो आई जे के बराबर होगा। आपको पता होनी चाहिए कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के अंदर क्राइटेरिया क्या होता है ए आई इक्वल टू आई जे का, कि उनकी जो पावर्स हैं वो सेम होंगी अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, ठीक है। और अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट होता तो एन डिवाइड्स आई माइनस जे आ जाता, ठीक है। क्लियर हो गई बच्चों यहाँ तक बात? तो आई इक्वल टू जे आ गया आपके पास, तो ऑर्डर फाई ऑफ ए आई इज इक्वल टू फाई ऑफ ए जे आ गया, देयरफॉर फाई इज वेल डिफाइंड आ गया, ठीक है। सेम तरीके से बेटा ये देख लीजिए, आप फाई को 1 1 बहुत आराम से शो कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे ऊपर किया है वैसे ही करना है, राइट। अब ऑन टू शो करना है, तो आप ऑन टू भी बड़ा क्लियर है इसके अंदर कि अगर आई बिलोंग्स टू जेड प्लस है तो हम ए आई बना ही सकते हैं सच दैट फाई ऑफ ए आई इक्वल टू आई। तो ऑन टूनेस भी बिल्कुल क्लियर थी आपकी। ऑपरेशन प्रिजर्विंग निकालना है बेटा, तो फाई ऑफ ए आई ए जे किया आपने, तो ये बन गया ए ऑफ आई प्लस जे। आपको पता है हमने मैपिंग जो डिफाइन करी है ए की जो भी पावर होगी वो आ जाती है, तो ए की पावर आई प्लस जे है तो वो आ गई। अब आई को लिख सकते हैं फाई ऑफ ए आई, जे को लिख सकते हैं फाई ऑफ ए जे, तो फाई बन गई एक आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो हमारा ग्रुप जी जो है आइसोमॉर्फिक टू जेड आ गया। क्लियर? इनकी एप्लीकेशन देखिए क्वेश्चंस में कैसे यूज हो जाते हैं। आपको बोला गया U10 को आइसोमॉर्फिक शो कीजिए Z4 के, और U5 को आइसोमॉर्फिक शो कीजिए Z4 के। तो पहले तो U10 को रिकॉल कर लें, U10 क्या चीज थी? U10 के अंदर बेटा 1 से लेकर 10 है तो 9 तक के एलिमेंट्स आएंगे, सच दैट GCD विद 10 इज 1। तो 1 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट कंसीडर कीजिए जिनका GCD 10 के साथ 1 होगा, ठीक है ना। GCD विद 10 इज 1, तो वो कौन से एलिमेंट है? 1 3 7 9। और इसमें ऑपरेशन कौन सी लगती है? सब बच्चों को याद होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए U10 जो होता है एक साइक्लिक ग्रुप है। कैसे साइक्लिक है मैंने करके दिखा दिया। इसका जो जनरेटर है वो 3 है। आप 3 से जनरेट करके देखो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, आपको पता है ना जनरेटर से कैसे करते हैं। 3 की पावर्स ले लो, 3 की पावर 0 ली तो 1 आ गया, 3 की पावर 1 ली तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 3 की क्यूब करा तो 27 आया। जब उसको 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया तो क्या आ गया? 10 2 20, रिमाइंडर आ गया 7, ठीक है ना। देखो 3 क्यूब क्या है? 27। 10 से डिवाइड करोगे क्योंकि 10 से बड़ा होते ही नंबर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 2 20, ये आ गया, रिमाइंडर 7 आ गया। तो ये 7 आ गया यहाँ पे, तो 1 3 7 9 आ गया आपके पास, पूरा का पूरा U10 जनरेट हो गया आपके पास। तो आपको पता चला कि U10 इज अ साइक्लिक ग्रुप हैविंग जनरेटर 3, ठीक है। अब आप देखिए U10 फाइनाइट है और साइक्लिक भी है, और इसका ऑर्डर क्या है? 4 आ गया। 4 कैसे आ गया इसका ऑर्डर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U10 इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? 4 है, तो इसका ऑर्डर आ गया 4। तो हमें पता चला कि U10 इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो ऊपर वाली थ्योरम अगर इस्तेमाल करें तो हमें पता चल जाएगा इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, ठीक है ना। मैंने लिखी भी है कि हमारे को पता है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn होता है। तो यहाँ पे ये n की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 4 है। तो हमें पता चल गया U10 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4।
क्लियर। सेम तरीके से बेटा U5 का भी कर सकते हो। पहले U5 के एलिमेंट्स देखो क्या होंगे, 1 से लेकर 4 तक के सारे एलिमेंट्स जिनका GCD 5 के साथ 1 हो, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 आ गया। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल ऑफ 5 की ऑपरेशन हुई। सबसे पहले ये देखिए कि U5 आपका साइक्लिक है भी कि नहीं है। तो साइक्लिक के लिए पहले कोई जनरेटर ढूंढिए। तो जनरेटर बेटा आपको पता होना चाहिए कि 4 का ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है, UN के अंदर जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा 2 होता है, तो वो तो बनेगा नहीं। ठीक है, आइडेंटिटी की जितनी मर्जी पावर रेस कर लो 1 ही रह जाता है, तो वो भी नहीं बनेगा। तो जब भी बनेगा 2 और 3 बनेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर एक एलिमेंट उसका जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होता है। तो इफ ए इज द जनरेटर, ए इन्वर्स इज ऑल्सो द जनरेटर। तो आप 2 को टेस्ट करेंगे तो 3 अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अगर 2 जनरेटर होगा तो 3 भी होगा, 3 होगा तो 2 भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का शायद इन्वर्स ही है, ठीक है। हाँ इन्वर्स है। तो 2 लिया आपने, 2 की डिफरेंट पावर्स को रेस करके देखिए क्या U5 बन रहा है। तो 2 की पावर 0 रेस करी तो 1 आ गया, 2 की पावर 1 रेस करी तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 2 क्यूब करा तो 8 आया, जब आपने 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर लिया तो 3 आ गया। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा U5 जनरेट हो गया। तो मुझे पता चला कि U5 इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो अगर U5 साइक्लिक ग्रुप है और फाइनाइट है तो उसका जो ऑर्डर है 4 है, तो वो आइसोमॉर्फिक किसकी हो जाएगा, Z4 की। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। जिन बच्चों को ये भूल गया है कि UN का ग्रुप क्या होता है, ZN का ग्रुप क्या होता है, तो वो ग्रुप थ्योरी 1 के अंदर मैंने शुरू का ये चैप्टर पढ़ा रखा है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। उसको थोड़ा सा सुन लें एक बारी तो आपको रिकॉल हो जाएंगी सारी बातें कि ये UN ग्रुप क्या है। और आप ये याद रखें कि साइक्लिक ग्रुप्स और ये UN वाले जो ग्रुप्स हैं इनके बगैर आप ये ग्रुप थ्योरी 2 नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ग्रुप्स ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप्स, ये सब बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, सो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर हेयर। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कराऊंगी। ठीक है, जब आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा उसी से फिर रिलेटेड ऑटोमॉर्फिज्म करेंगे, जो कि आपका ग्रुप थ्योरी 2 का पोर्शन होगा। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।